ये बिल्कुल मालूम पड़ गया कि मुसलमान कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जहाँ 80 साल की उम्र में 6 साल की लड़की पर वासना की नजर रखती जाती हो। और देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से चलेगा और भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। राम मंदिर जो बन रहा है ये भाजपा की देन है कि कोर्ट की देन है कि 500 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तब अब मंदिर बन रहा है। स्वामी प्रसाद मोहन के पास तो बुद्धि नहीं, वो बुद्धिहीन की बात करते हैं। बिल्कुल ये बुद्धिहीन आदमी है वो। काशी विश्वनाथ मंदिर का और विस्तार होगा और वहाँ की ईदगाह हटाई जाएगी। को एक शादी के बाद दूसरी करने पर जेल हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि संविधान की जो बात है उसमें कोई लचीलापन है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधा सा है, उसको ठीक करना। भाईचारा है ही नहीं। जहाँ पर जो कि मुस्लिमों के पक्ष की बात होती है तो भाईचारा मान लिया जाता है। मैं भी सेकुलर रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष में रहा हूँ, पर जहाँ पर जो हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ पर भाईचारा टूट जाता है। जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहाँ भाईचारा नहीं निभाते, जहाँ मुस्लिम समाज ज्यादा होता है वहाँ भाईचारे की दुहाई देते हैं। नहीं, मोह भंग इसलिए हो गया कि मुसलमानों ने कभी भी साथ नहीं दिया। जहाँ हिंदुत्व की बात आई या कोई भी ऐसी बात आई तो मुसलमानों ने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया मेरे द्वारा, बल्कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं। मैं सेकुलर का मतलब होता है हिंदू मुसलमान सब बराबर होना, पर वो बराबर की बात को नहीं मानते। भाईचारा एक तरफा था, आपको पता लग गया। नहीं, ये बिल्कुल मालूम पड़ गया कि मुसलमान कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जहाँ 80 साल की उम्र में 6 साल की लड़की पर वासना की नजर रखती जाती हो और वो उसका धर्माचार्य हो, तो आखिरकार बताइए वो इस धर्म कैसा हो सकता है? तो आप सारे मुसलमानों को कह रहे हैं ये बात? मैं तो पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, भारत के नहीं कह रहा हूँ। कुछ मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कोई ना कोई कमियां हैं। मैंने सबके नजदीक रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब के साथ भी रहा हूँ मैं। जी उत्तराखंड से बाजारें हटाई जा रही है, आपको लग रहा है सही? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना इबादत करो, अपनी जो कि अपना आराम से नमाज पढ़िए, पर दूर जनता में रास्ते अब नहीं रोके जाएंगे किसी प्रकार से। और अगला प्रधानमंत्री, भारत का अगला प्रधानमंत्री जो कि आदित्य योगीनाथ होंगे हिंदू राष्ट्र के। योगी आदित्यनाथ को क्यों चाहते हैं इतना? हम यूँ चाहते हैं कि हम संत हैं और वो भी संत हैं, और करपात्री जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी जी महाराज गुरुदेव हैं हमारे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्थिति के अंतर्गत में संतों का शासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में बिल्कुल शांति है, उत्तर प्रदेश में कोई अफरा तफरी नहीं है, सबके साथ सही तरीके से न्याय हो रहा है। और वहाँ का मुसलमान भी बार बार कह रहा है हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कोई कह के तो देखे गलत हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर चाहिए। तो यदि गलत करोगे तो बुलडोजर चलेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यदि कोई गलत करेगा तो जो कि बुलडोजर चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या मुसलमानों को जिम्मेवार मानते हैं और कोई नहीं जिम्मेवार नहीं है। देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से चलेगा। और संविधान में जो लचीलापन है उसमें सुधार होगा। भारत का संविधान लचीलापन है। हाँ, लचीलापन है। ये थोड़ा विवादित, हाँ जी, ये थोड़ा विवादित हो गया। आप लचीलापन विवादित नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। भारत का संविधान गीता के आधार पर चलेगा। प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। अभी एक बंधु ने हमसे कहा है महाराज से कि अरे भाई सुन लीजिए, अरे आराम से भारत में संविधान चलेगा। भारत में संविधान चलेगा। संविधान चलेगा। एक समान भारत में संविधान चलेगा। हम दो, हमारे दो, पूरे हिंदुस्तान में यह संविधान। जिनके ना हो भगवान जाने। अब सुनिए, इधर आइए प्लीज, कम हियर। सुनिए भारत, सुनिए आप मैं सुनिए हिंदू, सुनिए आप सुनिए। अरे मेरे बात सुनिए यार। महाराज जी, अभी आपने कहा कि 24 में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना जी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने तो कहा चेतावनी दी। मैं चेतावनी दी। हिंदू में हीन भावना से किसी भी जाति के लोग अगर हम मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं कलेश लगाता हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से वो मुझसे दूर हो गया है, हीन है तू, तो हम उसको गले लगाएंगे। इसके लिए चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े। भारत में संविधान की आवश्यकता है और भारत में जब तक संविधान नहीं आएगा तब तक मैं अनशन करूंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। आपको जरूरत क्या है? अभी आपने क्या कहा? अब मैंने आपसे कहा ना, भाईचारा बातें हैं। हम किसी को भाई समझे और हम उसको चारा समझे। हम किसी को भाई समझे, वो मुझको चारा समझे। दैट इज कॉल्ड भाईचारा। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट। सुनिए, अब्दुल कलाम जैसे लोगों को मैं चरणों का बंदर करता हूँ।
जो है वीर अब्दुल हमीद को मैं चरणबंदना करता हूँ, अशफाकुल्लाह को मैं चरणबंदना करता हूँ। जो मुसलमान भाई मेरे देश के लड़े हैं, मेरी रक्षा किया है, वो मेरे भाई हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट आई नो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। राष्ट्र के मंगल के लिए अगर मुसलमान भाइयों ने भी खून बहाया है, वो भी मेरे राम के समान है। मैं उनके चरणों की पूजा करूंगा। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र? हम कहाँ उसके मुसलमान कर रहे हैं? आप सुन कीजिए, हीन भावना से जो मुझसे दूर हो गए हैं उन्हें वापस वो मेरे गले लगे हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हैं तो मैं उसको गले लगाता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ। और मुसलमान कहाँ से ले लिया? सरकार तो कह रही है आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्या है फिर? मैं हिंदू राष्ट्र, आपने हिंदू परिभाषा नहीं समझी। हीन भावना से दूर हो गए हो, दैट इज कॉल्ड हिंदू। उनका राष्ट्र होना चाहिए, उनका राष्ट्र होना चाहिए। जो हीन भावना से दूर हो गए हो वो मुझसे गले लगे, उनका संविधान होना चाहिए, न कि हिंदू मुसलमान का। मैं विवरण दे रहा हूँ। अभी सेकुलर से क्या प्रॉब्लम, अभी क्या दिक्कत है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप सेकुलर तो बनिए, अच्छा, आप सेकुलर तो बनिए। आप कहते हैं भाईचारा है, हम भाई हैं, आप मेरे लिए आप चारा हो, दैट इज कॉल्ड सेकुलर। तो अभी तो हिंदू वाली सरकार है ना, तो कुछ मांग कर हम कहाँ कहते हैं हिंदू वाली सरकार है? मैं तो कहना हिंदू वाली सरकार है। कहाँ हिंदू वाली सरकार है? सब कह रहे मोदी जी, सीएम हिंदू। मोदी हिंदू सरकार है, योगी जी, जो कि हिंदू सरकार है। प्लीज यू डिफाइन इन लॉ, कहाँ लिखा है कि हिंदू कोई सरकार होती है? बताइए, भीमराव ने लिखा है हिंदू सरकार? बालन का हिंदू सरकार है। अब कैसे कहें हिंदू सरकार है? जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल लिखा ही नहीं जाएगा। जब तक सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने गरीब तबका के लोग हैं, जितने हीन भावना के लोग हैं, जब तक मुझसे गले नहीं लगेंगे तब तक हम मानूंगा कि हिंदुस्तान में हिंदू सरकार नहीं है। गले लगाइए। अभी जो राम मंदिर वगैरह बन रहा है महाराज जी, वो तो बन रहा है ना, इसी सरकार में जी बन रहा है। इतने अयोध्या के लिए इतना राम मंदिर जो बन रहा है, ये भाजपा की देन है कि कोर्ट की देन है कि 500 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब हम मंदिर बन रहा है। किसकी बात आप करते हैं? ये कोर्ट की देन है, किसकी देन है भाई? कह रहे अच्छे दिन तो भाजपा की देन है, अच्छे दिन मिल गए। आपको खराब दिन कहाँ से मिल गए? आपको लगता है खराब दिन कहाँ से मिल गए? खराब दिन कहाँ से मिल गए? रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है। बिल्कुल। अरे बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी। ये बताइए, डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर की इंडिया में जब ह्यूमन पावर कम होगा तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। ये तो आप कहते हैं डिजिटल इंडिया लाइए, ये तो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और बेरोजगारी हम हैं कहाँ? बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। हम रोजगार करना नहीं चाहते। रोजगार मत, बेरोजगार मतलब पासा पलट लिया। अरे बेरोजगार कौन सा फल? किसने? जी ने पासा पलट। कौन युवराज? क्या ने कहा? उनको उनसे पूछिए ना। पासा अरे बताइए क्या पासा पलटे हैं? पहले मुसलमानों के लड़ते, तब हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, हिंदू कभी आपस लड़ा नहीं है। चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे देसी चीज रहे हो, रंगा इतिहास है मेरा। शहीदों के खूनों से बिलखती मांगे अभी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सीने में गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, नहीं आंसू गिरा, हंस के कंधे पर थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। मेरा हिंदू राष्ट्र है, मेरा भारतवर्ष है, अमर रहेगा। हम इस वक्त पूरा विश्व गुरु के पैमाने पर जाना चाहते हैं। इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कर रहा है जी, वो तो अपने हिंदू में ही बंटवारा कर रहा है। ये चमार है, ये दलित दलित है, शूद्र है, बहुजन है, SC है, ST है। बंटवारा नहीं है, सभी सनातनी हिंदू बराबर हैं। ये आपकी हिंदुओं में कोई भी बंटवारा नहीं है किसी प्रकार का। ये आपकी मानसिकता है। देश के राष्ट्रपति को हमने जात कर बैठा है। देश के राष्ट्रपति को हमने जात कर दिया है। जातियों में कौन बांट रहा? स्वामी प्रसाद मौर्य के पास तो बुद्धि नहीं हो, बुद्धिहीन की बात करते हैं। बिल्कुल ये बुद्धिहीन आदमी है वो। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के मजे ले रहे हो। बताइए। सुनिए, अरे सुनिए, गीत है, सुनिए, गीत दम खग आमिष भोगी। क्या बोलिए? अच्छा, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बताइए क्या है? क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं उसको
सुनिए, उसको रामचरितमानस की चपाई याद ही नहीं है। गीध अधम खग आमिष भोगी और पावा सो गति जही जाचत जोगी। गीध सड़ा गला मांस खाने वाले को हमने परमात्मा नाम गोदी में बैठाए हैं, सम्मान किए हैं। द्रौपदी मुर्मू को हमने राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया है। मेरा जातिवाद कहाँ है? ढोल, अरे प्लीज कमेंट। ढोल उसे कहते हैं जिसका कोई तल ना हो, ढोल से कहते हैं जिसका कोई तल ना हो, कभी इधर का जाए कभी उधर का जाए, उसको ढोल कहते हैं। संत जी, जातियां किसने बनाई हैं बताइए आप। जाति कोई नहीं है, भारत में केवल एक जाति है, वो सनातन धर्म। सनातन जाति है, सनातन धर्म है, सनातन व्यवहार है, सनातन राष्ट्र है, सनातन हिंदुस्तान है और सनातन भारतवर्ष है। इसके अलावा जाति पात लोगों को बनाया है, वो मूर्खता की बात है। जात पात हमारे यहाँ नहीं है, हमारे हृदय में बिल्कुल मूर्खता है। ब्राह्मणों ने बनाई है, नेता ने खुद बयान दिया। किस नेता बनाया ब्राह्मण को? कहीं देखिए ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय कहे जाते हैं। सर जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारी दुजुचते वेद पाठो भगवत विप्र ब्रह्म ज्ञान कर्मणा सब अलग है। इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, 47 तक गजवाए हिंद होगा। भाई मैं क्या पसंद करता हूँ, बना ले। पूर्ण नहीं होगा मुसलमानों का, इस्लाम का कि गजवा हिंद हो। क्यों होगा गजवा हिंद? किस लिए होगा? ये सनातन है और सनातन ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा होगी और करनी पड़ेगी मोदी जी को। आपने लाल किला से घोषणा करने की बात की, तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों हटाया जा रहा है? कौन सा मुगल का इतिहास है? कौन मुगल है? हटाया गया। कोई मुगल नहीं उनका। कौन सा मुगल का इतिहास है? अपने बाप को पानी तक नहीं दिया, कांग्रेस के द्वारा थोपा गया है। कोई मुगल महान नहीं हुआ है। ये केवल लोगों की हत्या की गई है, तलवार की नोक पर केवल अपने धर्म को बढ़ाया गया है। लाल किले का नाम बदलेंगे? हाँ बिल्कुल बदलेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? अनंत पाल ने बनाया है, किसी मुसलमान ने नहीं बनाया। अनंत पाल ने बनाया, अनंत पाल ने है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो आप राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आप हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का और विस्तार होगा और वहाँ की ईदगाह हटाई जाएगी। सुनिए, मथुरा की भी बारी है। हाँ बिल्कुल बारी है, उसके लिए जेल से अभी आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर हनुमान चालीसा करने के चक्कर में ईदगाह वहाँ से हटेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अंतिम स्टेटमेंट इसको आप प्लीज भी डिफाइन कीजिएगा। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनके 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 नोचे जो लाज, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनका यदि कोई लूटे लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।